बावर लाल कपड़े में, हाथ में भारी लोहे का हथौड़ा लिए वो सीधे वर्कशॉप में एंट्री ली। धड़ाम, हथौड़ा गिरा और चीख गूंजी। आदमी का हाथ टूट चुका था। दर्द से तड़पते हुए उसने सच उगला। 3 साल पहले वही गंदी कहानी शुरू हुई थी, जब एक काउंसलर अपनी कार ठीक कराने आया और यहीं से बहन की बदकिस्मती शुरू हुई। बावर का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने सीधा जैक गिरा दिया और कार में पड़ा पिस्तौल उठा लिया। वो जानती थी बहन अगर अब काउंसलर के हाथों में है तो अंजाम बहुत भयानक होगा। उस रात वो काउंसलर की हवेली तक पहुंच गई। रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड को एक एक कर खामोश करती गई। आखिरकार उसने काउंसलर को ढूंढ निकाला। गन सीधी उसकी कनपटी थी। बावर ने कहा, मेरी बहन को छोड़ दो, मगर काउंसलर चालाक था। धोखे से भाग निकला और अपने गार्ड्स को छोड़ दिया। भीषण लड़ाई के बाद बावर ने पीछा किया। हाईवे पर दोनों गाड़ियां भिड़ी, गोलियां चली, खून बहा, लेकिन काउंसलर बच निकला और रात को पूरे गैंग को इकट्ठा कर लिया। अगली सुबह बावर अकेली उन सबका सामना करने आ गई। भले दुश्मन सैकड़ों थे, पर बहन के लिए उसकी हिम्मत हजारों के बराबर थी। वो गिरी, फिर उठी, जख्मों से लथपथ, लेकिन हाथ में चाकू आते ही उसका वार और घातक हो गया। हर प्रहार एक मौत। आखिरकार वो कमरे तक पहुंची जहां उसकी बहन कैद थी, लेकिन तभी पीछे से काउंसलर ने हमला कर दिया। दोनों में आखिरी और सबसे भयंकर जंग छिड़ी। बावर की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। काउंसलर ने चाकू घोंपा, खून बह निकला, पर बहन की चीख सुनकर बावर ने फिर हिम्मत जुटाई। लोहे की मुट्ठियों से वो बरस पड़ी, घूंसे पर घूंसे, जब तक कि काउंसलर की सांस हमेशा के लिए थम नहीं गई। केवल बहन की रोती आवाज ही थी जिसने उसे अपने वार रोकने पर मजबूर किया। उसने बहन को सीने से लगाया और दोनों ने शहर छोड़ दिया, नई जिंदगी की तलाश में। लेकिन हकीकत ये है, हर बहन के पास एक बावर जैसी जान देने वाली बहन नहीं होती। तो बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसा है जिसकी हिफाजत के लिए आप अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे? मिलते हैं अगली कहानी में।